अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत खान उमरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए सेशन के साथ। आज हमारे वीडियो का मकसद है हाउ टू मोटिवेट अ स्टूडेंट। आप एक कमजोर शागिर्द को किस तरह ऊपर ले आ सकते हो। आप एक टीचर हो, आपका काम है उनको पढ़ाना और उनका काम है आपसे सीखना। आप एक रूल बनाओ, जो मैंने बनाया है वो जिंदगी में मैंने जो अप्लाई किया है वो उस पर मैं कामयाब भी हुआ हूं। आप जिंदगी में एक रूल बनाओ कि जब भी आप क्लास में आओ और पढ़ाने लगो तो कोई भी शागिर्द क्लास सबक के बीच में इंटरप्ट न करे। क्लास के बीच में इंटरप्शन से मुराद यह है कि आप पढ़ा रहे होते हो, वो बीच में सवाल कर देता है। आप किसी का भी सवाल एक्सेप्ट न करो। आपने पहले ही बताना है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपने किसी भी ने नहीं पूछना है। आप लाइन अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन अंडरलाइन करो, लफ्ज अंडरलाइन करो। जब मैं आपको मौका दूंगा फिर आपने मुझसे तमाम सवालात करने हैं। इससे पहले आप में से किसी ने भी सवाल नहीं करना है। जो भी सवाल करेंगे उनको क्लास से आउट कर लो, क्योंकि जब आप मोशन पकड़ लेते हो तो बीच में एक दो तीन किस्म के चालाक स्टूडेंट होते हैं, वो आपको बीच में टोकते हैं। वो जब बीच में टोकते हैं क्या मसला क्या आ जाता है, वो जो शागिर्द वो तवज्जो के साथ पढ़ रहा होता है, वो भी उनकी तवज्जो भी उनके सवाल की जानिब आ जाता है। अब आपने अगर उनको सवाल का जवाब दिया तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो शागिर्द की आप में सोच वो टक जाती है कि भाई इस उस्ताद को सवाल का जवाब मेरे ख्याल से नहीं आता। दूसरा रूल ये बनाओ जिंदगी में अपने टीचिंग लाइफ में कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो क्लास में कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करता हो। मतलब कोई काफी काम मुकम्मल कर रहा होता है, आप पढ़ा रहे होते हो, वो काफी मुकम्मल कर रहे होते हैं, वो आप पढ़ा रहे हो वो बैग में लगाओ, तो उस पर आप एक पनिशमेंट भी दो। तो मतलब ये काम भी होना चाहिए, क्लास से बाहर निकाल दो जो भी, क्योंकि वो तो खुद नहीं पढ़ता, दूसरों को भी नहीं पढ़ाने देना। ये दो रूल आप अपने जिंदगी में रख लो। अच्छा, अब ये है कि शागिर्द अगर आपके क्लास में 30 शागिर्द है तो 30 के 30 ऐसे नहीं है कि वो सारे ज़हीन हो। इसमें 3 कैटेगरी के होते हैं। मैं अक्सर में 3 कैटेगरी में उसके बनाता था। मैं ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में बनाता। अब ए कैटेगरी में उनको मैं सिर्फ एक बार पढ़ाता था, वो समझ जाते थे। अब बी कैटेगरी में उनको ये है कि उनको 2 या 3 मरतबा भी पढ़ाओ तो वो समझ जाएंगे। अब सी कैटेगरी ऐसी है, अगर उनको 5 मरतबा या 6 मरतबा या 10 मरतबा भी पढ़ाओ तो वो भी बमुश्किल तोड़ा ले। तो आपका एक टास्क हुआ कि सी कैटेगरी पे आपने ज्यादा काम करना है। अब जब आप सी कैटेगरी पे काम करोगे, सी कैटेगरी पर ज्यादा आप उनको वक्त दोगे तो वो क्या, वो ऊपर आएंगे। उनके लिए आप एक इनाम रखो, ट्रॉफी रखो। 50 रुपए भी ज्यादा है, 10 रुपए भी ज्यादा है। अगर एक शागिर्द, लाजमी नहीं है कि आप 5-6 हजार रुपए शागिर्द के लिए रखो। आप एक टास्क रखो, एक ट्रॉफी रखो, एक छोटी साइज, उससे दरमियानी साइज, एक बड़ी साइज। आप उनके लिए टास्क रखो कि जो भी बंदा ज्यादा पढ़ेंगे उनको बी कैटेगरी में ट्रांसफर कर दें। जब वो बी कैटेगरी आएगा तो उनको इनाम दो, सारे क्लास के सामने उनकी तारीफ कर लो कि भाई ये स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काबिल स्टूडेंट। अब इंशाल्लाह देखेंगे आप सी कैटेगरी में बहुत से और भी लड़के आएंगे। अब आप इनकी तारीफ करोगे तो वो मोटिवेट होगा और वो घर जाकर अपने वालिदैन को भी बता देंगे कि मुझे उस्ताद ने इस चीज पर इनाम दिया है, और फिर वो आगे और पढ़ता जाएगा, वो भी ए कैटेगरी में जाने की कोशिश करेगा। अब ये क्या है, आपने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब एक स्टूडेंट है। एक तो ये है कि आपने क्लास में एक पढ़ने का माहौल बनाया हुआ है, क्लास में सारे पढ़ते जाएंगे। आप कोई भी असाइनमेंट दे दो। असाइनमेंट लाजमी नहीं हो कि ऑन द कोर्स हो, आप आउट ऑफ द कोर्स भी असाइनमेंट दे सकते हो जिसमें वो इंटरेस्ट ले। जो वो क्लास में आए तो वो खुशी से आए। मिसाल के तौर पर किसी भी मामले में एक पहेली दो या कोई भी पजल क्वेश्चंस है वो दो। क्लास में आते ही वो सवाल पूछ लो जो जहनी हो, जो वो उनको आसानी से, मतलब एक सवाल मैंने किया कि भाई अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ, जो पैदा होते ही उसका
वजन 100 किलो था। वो क्या है, आपने उसका जवाब मुझे देना है, आज नहीं देना है, फिर कल देना है। अब ये हुआ, अब कल क्या, वो जब एक तो ये होगा कि वो कल क्लास में खुशी से आएंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए, और दूसरा ये काम वो उसने ज़हन इस्तेमाल किया होगा, मतलब उस पर सोच रहा होगा, वालिद से भी पूछता है, वालदा से भी पूछता है, भाई दोस्तों से भी पूछता है कि भाई ये हुआ, ये कौन सी चीज़ है। ये आप एक माहौल, स्टडी का माहौल बना सकते हो अपनी क्लास में, शागिर्द को मोटिवेट करते हो। शागिर्द की मोटिवेशन का सबसे आसान तरीका है उसकी तारीफ करना। आप उसकी तारीफ करोगे क्लास के बीच में, क्लास के सामने उनकी तारीफ करोगे, तो वो शागिर्द बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाएगा। अब वो जब ग्रो होगा तो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। टोकना हमारा काम अभी शागिर्दों का, हमारे स्कूलों में जो मतलब प्राइवेट टीचर है या सरकारी टीचर है, वो कोई भी शागिर्द वो अगर कमजोर हो तो उनको उसी कमजोरी पर छोड़ देते। ये शागिर्द खुद एक टीचर की बहुत बड़ी कमजोरी है, अगर हम समझे। अगर वो कमजोर है तो आप उसको और कमजोर कर दे, आप उससे नफरत करने लग जाते हो। ये आप, मैं तो ये कहता हूं कि आप एक नाकाम टीचर हो। अगर आप में ये है तो आप एक नाकाम टीचर हो। आप अपना टीचिंग छोड़ दें, क्योंकि टीचर वो है जो कमजोर को पढ़ाए, ज़हीन तो खुद ब खुद पढ़ रहा होता है। अगर आप टीचर हो, आप कमजोर पे मेहनत कर लो, और वो कमजोर अगर ऊपर आएगा तो ये आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो क्लास मैनेजमेंट के बारे में बहुत से असूल है, अगर मैं उन पर बात कर लूँ तो शायद वीडियो बहुत बड़ी हो जाए। तो इंशाल्लाह आपसे जो भी आप रहनुमाई लेना चाहते हो, हमारा कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो कि किस तरह मैं क्लास में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारा नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वस्सलाम।